हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, आज हम कवर करेंगे यूनिट 5 साइंस एंड क्यूरियोसिटी। जो फेदर फ्रेंड है, इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम चलेंगे इसके पार्ट 2 की ओर। अगर पार्ट 1 का वीडियो आपने नहीं देखा है, देखिए क्वेश्चन आंसर्स के साथ में पूरा पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के व्यू पेज पे जाकर भी प्लेलिस्ट से इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वी वर नव ऑन 12 आवर वॉचेज विच वाज नॉट एज बैड एज इट साउंड्स। तो हम 12-12 घंटे की ड्यूटी पे थे, जो सुनने में जितना बुरा ये लग रहा है उतना नहीं था। सिंस यू नीड लिटिल स्लीप इन स्पेस, क्योंकि स्पेस में आपको बहुत कम नींद की जरूरत होती है। दो ऑफ कोर्स देयर इज नो डे एंड नाइट, इवन यू आर फ्लोटिंग इन परमानेंट सनलाइट, इट वॉज स्टिल कन्वीनियंट टू स्टिक टू द टर्म्स। हालांकि जब आप जो फिक्स सूरज मतलब हमेशा सूर्य के प्रकाश में तैर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो दिन रात होती नहीं है, हमेशा सूर्य का प्रकाश रहता है, सनलाइट। तब दिन और रात जैसी कोई चीज़ होती नहीं, फिर भी इन शब्दों का उपयोग करना यहाँ पर थोड़ा सा सुविधाजनक था। तो सर्टेनली व्हेन आई वोक दैट मॉर्निंग आई फेल्ट लाइक 6 AM ऑन अर्थ। तो निश्चित रूप से जब मैं उस सुबह जगा तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि अर्थ पर सुबह के 6 बजे हों। नाउ आई हैड ए नैगिंग हेडेक एंड वोग्यू मेमोरीज टू फिटफुल डिस्टर्ब्ड ड्रीम्स। मेरा सिर में हल्का सा लगातार दर्द था और बेचैन टूटे फूटे सपनों की धुंधली धुंधली यादें थी। इट लुक मी एज टू undo my bunk strap, and I was still only half awake when I joined the remainder of the duty crew in the mess। देखिए, जो अपनी सीट पर पट्टियां बांधकर सोते थे, कहीं वो इधर उधर तैर ना जाएं, तो मुझे अपनी बर्थ की जो पट्टियां थी खोलने में बहुत समय लगा। और जब मैं अपने भोजन, जो खाने का मैस होता है, भोजन कक्ष जहाँ पर लोग खाना खाते हैं, तो जब मैं अपने मैस में ड्यूटी पर मौजूद बाकी दल के साथ में, बाकी पार्टी के साथ पहुँचा, तब भी मैं आधा ही जगा हुआ था, मतलब पूरी तरह होश में नहीं था। ब्रेकफास्ट वॉज अनयूजुअली क्वाइट एंड देयर वॉज नो वन सीट वैकेंट। तो नाश्ता बिल्कुल अनयूजुअली मतलब असामान्य रूप से शांत था, एकदम क्वाइट था और एक सीट खाली थी। तो नेगिंग होता है परसिस्टेंटली पेनफुल, मतलब लगातार दर्द होना। ठीक है, ये देखिए इनकी ब्रेकफास्ट की टेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न वेर इज स्वेन आई आस्क नॉट वेरी मच केयरिंग। तो स्वेन कहाँ है, मैंने पूछा कोई ज़्यादा परवाह किए बिना। नव ही इज लुकिंग फॉर क्लैरीबेल, वह क्लैरीबेल को ढूंढ रहा है। समवन आंसर्ड, किसी ने उत्तर दिया। सेज ही कांट फाइंड हर एनीवेयर, अब वो कहता है कि उसे वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। सी यूजुअली वेक्स अप हिम, जबकि वह आमतौर पर उसे जगा देती है। बिफोर आई कुडंट रिटोर्ट दैट द यूजुअली वोक अप मी टू, स्वयं कैम इन थ्रू the doorway and we could see at once that something was wrong। तो इससे पहले कि मैं पलटकर यह कह पाता कि वह मुझे भी आमतौर पर जगा देती थी, स्वयं दरवाजे से अंदर आ गया और हम तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गलत है। He slowly opened his hand and there lay a teeny bundle of yellow feathers with two clenched claws striking पैथेटिकली अप इनटू द एयर। तो उसने धीरे से अपना हाथ खोला और वहाँ उसके पीले पंखों का एक छोटा सा गुच्छा पड़ा था, जिस क्लैरीबेल था, क्लैरीबेल के पंख, ठीक है, जिसमें 2 भिचे हुए पंजे बेबसी से हवा के ऊपर की ओर निकले हुए थे पंखों में से। नाउ व्हाट हैपेंड, वी आस्क ऑल इक्वली डिस्ट्रेस। तो देखिए क्या हुआ, हमने पूछा, हम सब समान रूप से चिंतित थे, व्यथित थे, दुखी थे, डिस्ट्रेस थे। आई डोंट नो सेड स्वेन मोर्नफुली। तो वो कह रहा है मुझे नहीं पता, स्वेन ने दुखी स्वर में ऐसा कहा। आई जस्ट फाउंड हर लाइक दिस, मैंने उसे बस ऐसा ही पाया है। तो देखिए, लेट अस हैव ए लुक एट हर सेड जोक डंकन आवर कुक डॉक्टर डाइटिशियन। देखिए, जो हमारा, इसे मुझे देखने दो, जो हमारा रसोइया था डॉक्टर डाइटिशियन जोंग डंकन, उसने ये कहा।
तो वी ऑल वेटेड इन हार्श साइलेंस वाइल ही हेल्ड कैरिबेल अगेंस्ट हिज ईयर इज एन अटेम्प्ट टू डिटेक्ट एनी हार्ट बीट। तो देखिए हम सब बहुत ही दबे हुए सन्नाटे में इंतजार कर रहे हैं जब वह किसी भी धड़कन का पता लगाने के लिए क्लैरीबेल को अपने कान के पास लगाए रहा। देखिए उसकी धड़कन सुनने के लिए उसने क्या किया कि अपने कान के पास में क्लैरीबेल को लगा लिया। तो हम बिल्कुल शांत खड़े रहे, एकदम कोई शोर शराबा ना किए कि कोई कुछ भी हार्ट बीट सुन जाए। तो प्रेजेंटली ही शोक हिज हेड, तो कुछ देर बाद उसने सर हिलाया। आई कांट हियर एनीथिंग बट दैट डजंट प्रूव शी इज डेड। तो मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वह मर चुकी है। आई हैव नेवर लिसन टू ए कैनरीज हार्ट, ही एडेड रेदर एपोलॉजिकली। देखिए मैंने कभी किसी कैनरी के दिल की जो धड़कन है वो नहीं सुनी। उसने बड़े ही संकोच से इस बात को इसमें जोड़ा। ठीक है, जो डॉक्टर डाइटिशियन है। नाउ गिव हर ए शॉट ऑफ ऑक्सीजन सजेस्टेड समबडी पॉइंटिंग टू द ग्रीन बैंडेड इमरजेंसी सिलेंडर इन इट्स रेसिस बिसाइड द डोर। तो उसे ऑक्सीजन का एक शॉट दो, ये किसी ने सुझाव दिया। दरवाजे के पास बने खांचे में रखे हरी पट्टी वाले जो इमरजेंसी सिलेंडर है उसकी ओर इशारा करते हुए। एवरीवन एग्रीड दैट दिस वाज एन एक्सलेंट आइडिया एंड क्लैरीबेल वाज ट्रक्ड स्नगली इनटू ए फेस मास्क दैट वाज लार्ज इनफ टू सर्व एज ए कंप्लीट ऑक्सीजन टेंट फॉर हर। तो सबने इस बात पर सहमति जताई कि ये एक बहुत ही बेहतरीन विचार है और क्लैरीबेल को एक ऐसे फेस मास्क में आराम से रखा गया जो उसके लिए पूरा एक ऑक्सीजन के टेंट बनने के लिए काफ़ी था। टू ओवर डिलाइटेड सरप्राइज, हमारी खुशी के लिए, सी रिवाइव्ड एट वंस, वह तुरंत होश में आ गई। बीमिंग ब्रॉडली स्वेन रिमूव द मास्क एंड सी होप्ड इनटू हिज फिंगर। तो देखिए खुशी से चमकते हुए स्वेन ने मास्क हटा दिया और वह उसके उंगली पर कूद गया। सी गेव हर सीरीज ऑफ कम टू कुक हाउस बॉयज ट्रिल्स देन प्रॉम्प्टली किल्ड ओवर अगेन। उसने अपनी लड़कों रसोई घर आओ, जो उसने आवाज़ लगाई, उसने अपनी लड़कों रसोई घर आओ वाली सुरमई चहचहाट की पूरी एक सीरीज दी और फिर तुरंत ही फिर से ढेर हो गई। ठीक है, जो वो आज उनको लगाती थी। आई डोंट गिव इट, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेमेंटेड स्वेन, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। स्वेन ने इस चीज़ का पूरी तरह से विलाप किया। व्हाट्स रॉन्ग विद हर, उसके साथ क्या गड़बड़ है। शी इज़ नेवर डन दिस बिफोर, उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। फॉर द लास्ट फ्यू मिनट्स समथिंग हैड बीन टगिंग एट माई मेमोरी। तो देखिए पिछले कुछ मिनटों से कोई बात मेरी यादों को खींच रही थी। माई माइंड सीम्स टू बी वेरी स्लगिश दैट मॉर्निंग एज इफ आई वॉज स्टिल अनेबल टू कास्ट ऑफ द बर्डन ऑफ स्लीप। उस सुबह मेरा दिमाग बहुत सुस्त लग रहा था, मानो अब भी नींद का बोझ पूरी तरह उतार नहीं पाया हूँ। अभी भी नींद का बर्डन उसके सर पर था। आई फेल्ट दैट आई कुड डू विद सम ऑफ दैट ऑक्सीजन बट बिफोर आई कुड रीच द मास्क। तो मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ी सी उस ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन इससे पहले कि मैं मास्क तक पहुंच पाता, अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लोडेड इन माई ब्रेन। तो जैसे ही उससे पहले कि मैं मास्क तक पहुंच पाता, समझ मेरे जो ब्रेन है उसमें विस्फोट की तरह फैल गई। तो आई वार्ड ऑन द ड्यूटी इंजीनियर एंड सेड अर्जेंटली, मैं ड्यूटी इंजीनियर की ओर घूम पड़ा और तुरंत कहा, जिम देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द एयर। तो उसने कहा कि हवा में कुछ गड़बड़ है, इसी वजह से दैट्स वाई क्लैरीबेल्स पास्ड आउट, इसी वजह से जो क्लैरीबेल है वो बेहोश हुई है, कि मतलब जो हमारी इसकी हवा है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आई हैव जस्ट रिमेंबर्ड दैट माइनर्स यूज्ड टू कैरी कैनरीज डाउन टू वार्म देम ऑफ गैस। तो मुझे अभी याद आया कि जो ये खनिक गैस है, इसकी चेतावनी के लिए अपने साथ कैनरी लेकर जाया करते थे। खनिक मतलब
जो कि माइनर्स मतलब खनिक, जो खान में काम करते हैं, खुदाई करते हैं। तो खान में खुदाई करते करते बच्चों क्या होता है कि उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कई बार निकल आती है। तो जो कैनरी होती है वो उसको अर्ली वार्निंग इंडिकेशन की तरह काम करती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो कि जहरीली गैस होती है, तो वही उसी की वजह से जो क्लैरीबेल है ये बेहोश हो गई थी। नॉनसेंस सेड जिम, बकवास, जिम ने ऐसा कहा। द अलार्म वुड गिव ऑफ, अलार्म बज चुके होते। वी हैव गोट डुप्लीकेट सर्किट्स ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, हमारे पास दूसरे डुप्लीकेट सर्किट हैं जो कि फ्रीली इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। एर द साउंड अलार्म सर्किट इजंट कनेक्टेड अप येट, एर दूसरा अलार्म सर्किट अभी जोड़ा ही नहीं गया। हिज असिस्टेंट रिमाइंडेड हिम, उसके जो असिस्टेंट है उसने उसको याद दिलाया कि वो तो जोड़ा ही नहीं गया। दैट शोक जिम, he left without a word while we stood arguing and passing the oxygen bottle around like a pipe of peace। तो इस बात ने जिम को हिला दिया और वह बिना कुछ कहे चला गया, जबकि हम बहस करते हुए ऑक्सीजन की बोतल को शांति की पाइप की तरह एक दूसरे को चेंज करते रहे, थमाते रहे। ठीक है, कि चलो तुम भी थोड़ी देर तुम ले लो, थोड़ी देर मैं ले लूँगा। ही केम बैक 10 minutes later with a सीपिस एक्सप्रेशन। तो बच्चों सीपिस होता है शर्मिंदा, एम्ब्रास। ठीक है, तो वो 10 मिनट बाद एक शर्मिंदा सा भाव लेकर लिए लौटा। इट वाज वन ऑफ दोज एक्सीडेंट दैट कुडंट पॉसिबली हैपन, वी वुड हैव वन ऑफ आवर रेयर एक्लिप्स बाय अर्थ शैडो दैट नाइट। तो वो कह रहा है कि यह उन दुर्घटनाओं में से एक थी जो संभव ही नहीं लगती। तो उस रात पृथ्वी की छाया से एक दुर्लभ ग्रहण हुआ था। Part of the air purifier had frozen up and the single alarm in the circuit had failed to go off। देखिए वो कह रहा है कि उस रात जो सूर्य ग्रहण हुआ उससे क्या है, उस पर शैडो बनी, शैडो से ठंड में जो ये आपके उपकरण है वो जम गए, इक्विपमेंट। तो जो एयर प्यूरिफायर इक्विपमेंट है उसका एक हिस्सा जम गया था और सर्किट में लगा एकमात्र जो अलार्म था वो बज ही नहीं पाया। ठीक है, $500,000 वर्थ ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हैड लेट अस डाउन कम्प्लीटली। देखिए जो कि केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर पर खर्च किए गए $500,000 पूरी तरह से हमें धोखा दे गए थे। विदाउट क्लैरीबेल वी शुड सून हैव बीन स्लाइटली डेड, तो क्लैरीबेल के बिना हम भी बहुत जल्द थोड़े थोड़े से मरे हुए से हो जाते। सो नाउ इफ़ यू विजिट एनी स्पेस स्टेशन डोंट बी सरप्राइज इफ़ यू हियर एन इनएक्सप्लिकेबल स्नैच ऑफ बर्ड सॉन्ग। तो अब अगर आप कभी भी किसी स्पेस स्टेशन का दौरा करें और आपको अचानक से पक्षियों का गीत या कोई छोटी बहुत उनकी सुरीली आवाज़ सुनाई दे तो इसके लिए हैरान मत होना। देयर इज़ नो नीड टू बी अलार्म्ड, ऑन द कॉन्ट्ररी इन फैक्ट, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके बिल्कुल उल्टा। It will be mean that you are being doubly safeguarded at practically no extra expense। तो देखिए इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि इसके उलट इसका मतलब होगा कि आपकी जो सुरक्षा है वो डबल कर दी गई है, और वह भी लगभग बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सपेंस के, बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के। तो चलिए अभी फाइनल क्वेश्चन आंसर्स भी इस चैप्टर के बच्चों कर लेते हैं। हमने इन बिटवीन स्टार्टिंग के और इन बिटवीन के क्वेश्चन आंसर किए थे। लेट अस डिस्कस। फर्स्ट है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पार्ट 1 पार्ट 2 आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 की स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और अपने आंसर्स क्लासमेट्स के साथ और टीचर के साथ में शेयर करने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है, थर्ड स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है, फिफ्थ स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, सिक्स स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, 7 आपकी ट्रू है। ठीक है, इसको पढ़कर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। चलिए
अब रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसको पूरे को आपको पढ़ना है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आंसर मैंने आपके लिए रेडी कर रखे हैं, आप इसको पढ़िए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। नाउ व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट स्वेन्स एबिलिटी फ्रॉम हिज जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ये बी ऑप्शन आपका सही है। ही पॉजेज ए स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग इन स्पेस। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कंक्लूड दैट स्वेन वाज वर्किंग इन जीरो ग्रेविटी। तो ये सेकंड, इसका आंसर ये रहा, स्वेन वाज वर्किंग इन स्पेस, हिज जॉब वाज टू कलेक्ट assorted girders as they floated around in a free fall. He had to make them do the slow motion that would get them into their right position and then fuse the pieces together into the required pattern. ठीक है, ये इसका आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आपका। थर्ड का आंसर हमने नीचे लिख रखा है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नाउ सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज इनकरेक्ट फॉर बोथ असर्शन एंड रीजन। सॉरी, ये रहा आपका आंसर, इसी का इसमें ऑप्शन में ही है थर्ड का। तो ये आपका असर्शन है, ये आपका रीजन है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू हैं और जो रीजन है वो उसकी असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो ये जो आपको वर्ड्स दिया गया है अंडरलाइन में, आउटफिट, तो आपको उसमें से जो स्टेंजा ऊपर दिया गया उसमें सिमिलर मीनिंग का वर्ड आपको देना है। ये है गार्ब्स। ठीक है, इसका सिमिलर मीनिंग वर्ड। चलिए सेकंड स्टेंजा है आपका, इसको भी आपको पढ़ना है और इसमें से क्वेश्चंस के रिप्लाई आपको देने हैं। तो चलिए इसके भी रिप्लाई हमने आपके लिए रेडी कर रखे हैं बच्चों। नाउ फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ये सही है, सेकंड आपका गलत है जो मैंने कट कर रखा है। सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद ए सुटेबल रीजन। इस सेंटेंस को आपको सुटेबल रीजन के साथ कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर रीजन हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये रहा आपका रीजन, बिकॉज द अलार्म वुड हैव गॉन ऑफ। नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज शोक जी मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द एक्सट्रैक्ट। तो ये रहा आपका स्टार्टल्ड बाय अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द क्रूज एक्शन ऑफ पासिंग द ऑक्सीजन बोतल अराउंड लाइक ए पाइप ऑफ पीस सजेस्ट अबाउट देयर रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। तो ये रहा आपका आंसर बच्चों इसका। दिस फ्रेज सजेस्ट दैट द क्रू इज शेयरिंग ए वैल्यूएबल लाइफ सेविंग रिसोर्सेज इक्वली एंड परहैप्स इवन पीसफुली ड्यूरिंग ए डिफिकल्ट सिचुएशन। इट आल्सो इंडिकेट दैट they are not either selfish or greedy। तो चलिए अभी आपके इस चैप्टर के फाइनल क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारे के सारे 1 बाय 1 हमने नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट व्यूज में कवर कर रखे हैं। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ अलार्म, व्हाट डिड कॉज हिज फेल्यूर। तो अलार्म का पर्पज बताना है आपको। ये रहा, द पर्पज ऑफ अलार्म वाज टू वार्न द क्रू टू लो ऑक्सीजन लेवल इन स्पेस। द अलार्म फेल बिकॉज एन एक्लिप्स कॉज पार्ट ऑफ एयर प्यूरिफायर टू फ्रीज। द फ्रीजिंग prevented the air purifier from the properly functioning, which in turn prevented the alarm from triggering। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका, हाउ डज द क्रूज रिएक्शन टू क्लैरीबेल चेंज ओवर द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री। तो इसका आंसर बच्चों आपका ये रहा, देखिए बड़ा ही सुंदर सा। द क्रूज इनिशियल रिएक्शन टू क्लैरीबेल इज वन ऑफ द curiosity and perhaps even a bit of amusement. They are surprised to see a pet on board the space station. However, as the story progresses, their feelings toward Claribel evolve, becoming one of deep concern and eventually affection. This shift is largely due to Claribel's unexpected ability to alert the crews to dangerous situation, saving their lives। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं अभी। Now, what does the last part of the story tell us about the significance of unusual way of problem solving। तो लास्ट पार्ट पे, इस पे हम लास्ट पार्ट के सिग्निफिकेंस पे जोर देंगे कि क्या था। तो आंसर है बच्चों हमारा ये रहा, थर्ड वन। द अनयूजुअल वेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिवॉल्व अराउंड ए कैनरी बर्ड नेम्ड क्लैरीबेल।
She detect air quality issue on space station. When she passes out due to poor air quality. The crew realizes a malfunctioning in the air purifier has caused this problem. This shows reliance on a living organism to act as an early warning system for dangerous condition, as method that might not be immediately obvious or conventional in space. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए ये रहा. जस्टिफाई द appropriateness ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी. तो स्टोरी के टाइटल को आपको जस्टिफाई करना है. इसको आंसर है हमारा द टाइटल ऑफ द स्टोरी फेदर्ड फ्रेंड इज अप्रोप्रिएट. द स्टोरी डायरेक्टली रिलेटेड टू द core theme of friendship and the bond between humans and animals, particularly birds. The title evokes the image of a bird as a companion and a source of joy. The support the narrator's focus on the relationship between Sven's Claribel, who is a canary bird. तो हमारे हिसाब से ये जो इसका टाइटल है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. नेक्स्ट, विदाउट क्लेरिबेल वी शुड सून हैव बीन स्लाइटली डेड. नाउ व्हाट डज दिस लाइन सजेस्ट अबाउट अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस. तो चलिए इस कोट के बारे में हम थोड़ा सा लिखते हैं. आंसर है आपका दिस कोट हाईलाइट्स द क्रूशियल रोल ऑफ क्लेरिबेल इन alerting the space station crew to potentially deadly situation caused by a malfunctioning air purifier. Now that would have suffered from the poisonous atmosphere without Claribel's sensitivity to change in the air. तो जो उसकी सेंसिटिविटी है क्लैरिबेल की, उसकी वजह से ही आज हम जिंदा हैं. अदरवाइज हम भी थोड़े अभी तक मर चुके होते. ठीक है. एक्सप्लेन हाउ हैज द राइटर प्रेजेंटेड साइंस फिक्शन विद ए टच ऑफ ह्यूमर. ठीक है, किस तरह से जो राइटर है उसने साइंस फिक्शन को एक ह्यूमर के साथ में पूरा टच करके बताया है. इसको आपको एक्सप्लेन करना है. तो द नरेटर्स disbelief in the canary's ability to thrive in space and his casual attitude towards breaking rules create a comic contrast with the serious nature of their mission. तो जो उसका ये ले जाना है, इसने पूरे का पूरा सीरियस नेचर ऑफ मिशन में उसका रूल ब्रेक करना है, एक कॉमिक कॉन्टेक्ट इसमें जोड़ दिया. ठीक है, कॉमेडिक कॉन्ट्रास्ट में इसको ले आया. द ओवर exaggeration of the space station's equipment, like the alarm that failed to function and the crew's reaction, especially the narrator's initial sluggishness, and add a layer of comedic absurdity to the story. So Sven is a crew member and bring Claribel abroad. He is presented as a somewhat eccentric and unpredictable figure that add to the overall humorous tone of the story. Moreover, the unexpected way in which Claribel revive and the subsequent events such as the air purifier freezing provide moments of light-hearted amusement to the story. तो चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका. How would Sven reflect on his experience of almost losing Claribel and for saving the lives of the entire crew? तो देखिए 7 का आंसर आपका ये रहा. Sven would likely reflect on the tragic loss of Claribel and acknowledge her role in saving the lives of इसको एक entire को काट देना, entire member. The loss of Claribel would be mourned as a personal and profound tragedy in the light of the affectionate bonds she shared with the crew. So, however, the story also emphasizes and profound impact of her alertness that highlights her accidental yet significant contribution to their survival. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मेन क्वेश्चन आंसर्स आपके फिनिश हो गए. इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए. नाउ लेट अस लर्न. फर्स्ट है चूज द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो टू मैच विद द वर्ड 1 to 8 दैट फॉलो. ठीक है, इन वर्ड के साथ में आपको सारे मैच करने हैं. तो चलिए, जो ये होता है नैरो पाथ, तो सेंटेंस, द सेंटेंस दैट यूज अबव एडजेक्टिव इन द टेक्स्ट, इसके साथ में सेंटेंस हमने बना के दे रखा है. देयर वाज ए कपल ऑफ नैरो एस्केप्स. ठीक है, नैरो पाथ. नेगिंग वरी,
I had a nagging headache and vague memory to fitful disturbed dreams. Next, inexplicable plan. So now, if you visit my any space station, don't be surprised if you hear an inexplicable snatch of bird song. Next है sheepish look. He came back 10 minutes later with sleepish expression. Next है vogue region. Next है sluggish traffic. My mind seemed to be very sluggish that morning, as if I was still unable to cast off the burden of sleep. Next, a delighted voice. To our delighted surprise, she arrived at once. Hushed expression. We all waited in hushed silence while he held Claribel against his ear. ईयर कर लेना, ईयर इन एन अटेम्प्ट टू डिटेक्ट एनी हार्ट बीट. ठीक है बच्चों, चलिए हमने यहाँ तक का कवर कर लिया. नाउ अंडरलाइन द सेंटेंस दैट यूज दीज एडजेक्टिव इन द टेक्स्ट. तो ये सारे सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं आपको, जो जो जिस सेंटेंस में ये टेक्स्ट यूज हुए हैं. चलिए नेक्स्ट है आपका द वर्ड इंटरकॉम इज यूज इन टेक्स्ट. इट इज कॉल्ड ए मर्ज वर्ड. इंटरकॉम क्या है? मर्ज वर्ड है. एज इट इज बाई कंबाइनिंग द पार्ट्स ऑफ टू वर्ड. इसमें इंटरनल और कम्युनिकेशन दो वर्ड जुड़कर ये इंटरकॉम बना है. मर्ज वर्ड आर मेड बाई कंबाइनिंग टू वर्ड्स. जो भी जितने भी मर्ज वर्ड होते हैं वो दो वर्ड को मिलकर बनाए जाते हैं. देखिए जैसे इसमें इंटरनल कम्युनिकेशन जोड़कर उन्होंने क्या बना दिया? इंटरकॉम. तो कंबाइन द वर्ड इन कॉलम 1 with word in column 2 to make merge word. Write the merge word and its meaning. तो चलिए इनको कंबाइन करते हैं, इनकी मीनिंग लिखते हैं. जैसे कि आपका ब्रेकफास्ट लंच का हो जाता है ब्रंच. तो खाना जो कि आप ब्रेकफास्ट लंच दोनों के बीच में खा लेते हो वो ब्रंच होता है. मोटर होटल को बोल देते हैं मोटेल. टाइप ऑफ लॉजिंग आफ्टर फाउंड नियर हाईवे फॉर मोटरिस्ट. स्मोक और फोक को मिलके बन जाता है स्मोक, जो दिल्ली में भी चल रहा है. ए टाइप ऑफ फोक दैट कंसिस्ट ऑफ स्मोक पार्टिकल्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ डस्ट एंड स्मोक. सिचुएशन कॉमेडी होती है सिटकॉम. द टाइप ऑफ टेलीविजन शो फोकस ऑन ह्यूमरस सिचुएशन. वीडियो लॉग होता है व्लॉग. ठीक है, आपने ब्लॉग बहुत सुना होगा, यही वो वीडियो लॉग है व्लॉग. ए टाइप ऑफ लॉग दैट कंटेन आइडिया डाटा और वीडियो आल्सो सर्विंग एज ए लॉग. नाउ स्पून फोक होता है स्पोर्क. An eating utensil having a spoon like bowl and tines. तो वेब सेमिनार होता है वेबिनार. An online presentation often used by business to deliver information to a remote audience. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो इस सेंटेंस को आप पढ़िए. तो इन द गिवन सेंटेंस विल डोनेट. देखिए यहाँ पर एक विल आपको दिया गया है. ये किस चीज़ को डोनेट कर रहा है? फ्यूचर टाइम को, क्योंकि विल फ्यूचर टाइम को डोनेट करता है आपका. देयर आर सेवरल वेज टू यूज वर्ब टू टॉक अबाउट द फ्यूचर इन इंग्लिश. द फॉलोइंग टेबल लिस्ट गिवन सम ऑफ यूजेज ऑफ फ्यूचर टाइम रेफरेंस. जैसे कि विल देखिए, यहाँ पर आपको विल दिया गया है. व्हेन वी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर इवेंट और डिस्कस पॉसिबल फ्यूचर ऑकरेंसेस. ठीक है, जैसे आई थिंक द कैलाश हाउस विल विन. इस तरह से कि अगर फ्यूचर की कोई भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, फ्यूचर में जो इवेंट होने जा रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम विल यूज करते हैं. ठीक है. सेकंड, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर ओनली इन सिचुएशन दैट आर ए पार्ट ऑफ रेगुलर शेड्यूल और प्लान्ड एक्शन. जैसे माई स्कूल रिओपन्स ऑन 3 जनवरी, क्योंकि ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है. प्लान्ड एक्टिविटी एक रेगुलर टाइम का है कि जो मेरा स्कूल है ये आपका फ्यूचर में नहीं बनेगा. रीओपन्स ये आ गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा. माई स्कूल विल रीओपन नहीं बोलोगे आप कि माई स्कूल विल रीओपन्स ऑन 3 जनवरी, बल्कि माई स्कूल रीओपन्स ऑन. ठीक है, इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाओगे आप, जबकि इवेंट आपकी फ्यूचर की ही है. नेक्स्ट है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. तो व्हेन वी यूज फॉर फ्यूचर एक्शन एंड इवेंट्स मोस्टली ऑफ पर्सनल अरेंजमेंट्स एंड फिक्स प्लान. इसको आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए बच्चों, कि जब भी आप किसी फ्यूचर एक्शन के लिए या पर्सनल अरेंजमेंट और फिक्स प्लान के लिए बात करोगे तो आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में सेंटेंस बनाने हैं. जैसे कि माई एग्जाम आर गेटिंग ओवर दिस वीकेंड. आप आगे वीकेंड की बात कर रहे हो पूरे,
वीकेंड तक की। तो देखिए इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा, आर गेटिंग, ये इज आर एम आएगा, इज आर और एम आएगा और वर्ब में आई एन जी आएगी। ठीक है, आपका ये होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। गोइंग टू, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस फॉर गो, दिस इज टू कॉमन इन फॉर्मल स्टाइल स्पेशली इन स्पीच और कन्वर्सेशन। तो वी आर गोइंग टू गेट ए न्यू मोटर बाइक सून। ठीक है, ये भी आपका फ्यूचर में ही देखिए आ रहा है कि भविष्य में, निकट भविष्य में जल्द ही हम एक मोटर बाइक खरीदने वाले हैं। तो ये आपका जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होता है उसमें गो के साथ में आई एन जी लग जाता है और टू। ठीक है बच्चों, ये भी आपका फ्यूचर का ही बताता है। नो फ्यूचर परफेक्ट, तो विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल इसमें यूज होता है कि विल के साथ आप हैव यूज करोगे और जो वर्ब है, ये वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म लगाओगे। तो व्हेन वी से दैट द समथिंग विल बी फिनिश और कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, जब कोई चीज़ एक सर्टेन टाइम में फ्यूचर में कोई कंप्लीट हो या फिनिश हो तो तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, द टीचर सेज सी विल हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया, कंप्लीटेड हो गया, द पोर्शन बाय नेक्स्ट मंथ। इस तरह से नेक्स्ट है फ्यूचर प्रोग्रेसिव। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की तरह ही आप जैसे उसमें इजारम के साथ आईएनजी लगा रहे हो वर्ब में, और यहाँ पर विल प्लस बी प्लस आईएनजी, विल बी लगा के। ठीक है, जैसे व्हेन वी से दैट द समथिंग विल बी इन प्रोग्रेस एट द पर्टिकुलर मोमेंट इन द फ्यूचर, तो दिस टाइम टुमारो आई विल बी रिलैक्सिंग एट होम। तो विल भी देखिए यहाँ पर आ गया, आईएनजी आपका रिलैक्स में आईएनजी आ गई क्योंकि रिलैक्स आपकी वर्ब है। तो इस तरह आपको ये जो फ्यूचर प्रोग्रेसिव है बनते हैं। तो फ्यूचर इन द पास्ट, अब इसकी बात कर लेते हैं। सम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट वी नीड टू मेंशन समथिंग दैट विल स्टिल इन द फ्यूचर एट दैट टाइम, तो समथिंग दैट आई हैड नॉट हैपन येट। तो कई बार जब हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में चल रही होती हैं और हमें फ्यूचर में, पास्ट में हो रही होती हैं, फ्यूचर में भी उनको मेंशन करना है। ठीक है, तो उनके लिए हम फ्यूचर इन पास्ट को यूज करते हैं। तो आई हैड नो टाइम टू शॉप एज आई वाज लिविंग फॉर चेन्नई इन एन आर इंस्टीड ऑफ आई एम लिविंग। तो आई एम लिविंग की जगह आप क्या यूज करोगे बच्चों, आई वाज लिविंग। ठीक है, क्योंकि पास्ट से आपका काम चलता आ रहा है। तो इस तरह से इसको आप समझिए, आप पढ़ोगे आपको खुद ही समझना है, ये लर्न करने वाली चीज़ है, कोई बिना लर्न किए आपको समझ में नहीं आएगी। जब बार बार पढ़ोगे रेगुलरली आपको समझ में आ जाएगा कैसे टेंस में कैसे चेंज होता है। नो फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, विल और गोइंग टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम। ठीक है, तो आवर फ्लाइट लीव्स, लीव का हो जाएगा लीव्स एट 10 AM टुमारो, ये आपका सिंपल प्रेजेंट में हो गया। दे विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट हो गया। द वेदर फोरकास्ट से इट इज गोइंग टू रेन लेटर टुडे, ये आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। वी आर मूविंग इन टू आवर नेक्स्ट हाउस, आवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। आई एम स्टार्टिंग, विल गो, इज हैविंग, आई एम गोइंग टू हेल्प। ठीक है, ये सारे के सारे आप पढ़िए, इनको पढ़ के देखिए किस तरह से इनमें मैंने वर्ब इसका यूज किया है टेंस का। नाउ फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब इन ब्रैकेट टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम रेफरेंस। तो वर्ब की सुटेबल फॉर्म से आपको देखिए यहाँ पर ये ब्लैंक सारे भरने हैं, हमने आपके लिए भर रखे हैं। देखिए इज गोइंग टू रिवोल्यूशनाइज, आर डेवलपिंग, विल ट्रांसफॉर्म, ओपन्स, विल असिस्ट, इज गोइंग टू बी, ये सारे के सारे फ्यूचर में हैं आपके। ठीक है, ये टेंस। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका लेट अस लिसन। तो यहाँ पर आपकी एक कन्वर्सेशन दी गई है मोनिका और टोबी के बीच में। ठीक है, टोबी इज ए मार्टियन एंड इज स्टैंडर्ड ऑन अर्थ, ही हैज़ बिकम मोनिकाज फ्रेंड। अब मोनिका का वो दोस्त बन गया है जो टोबी है। एज यू लिसन टिक राइट अगेंस्ट द ईच करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग वंस। तो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन दी गई आपके पेज नंबर 249 पे, इसको आप खुद से पढ़िए। मैंने राइट और रॉन्ग पे आपका निशान लगा रखे हैं। टोबी मिसेज इज स्कूल, ये गलत है। मोनिका एक्सेप्ट टोबी एज हर फ्रेंड, ये राइट है। मोनिका आस्क टोबी अबाउट वन ऑफ हिज फेशियल फीचर, ये गलत है। टोबी टेल मोनिका दैट सी हैड ए बनाना फॉर बास्केट, ये भी गलत है। टोबी शेयर दैट ही कैन सी मच क्लियरर विद ए क्लोज आई, ये भी ये सही राइट स्टेटमेंट है।
देखिए नेक्स्ट है, लिसन टू द कन्वर्सेशन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक विद द एग्जैक्ट वर्ड यू हियर। तो टोबी, आई मिस माई प्यूपिल एंड होम। टोबी, वेल वी मेंटेन, और एनर्जी यहाँ पे आएगा, मोनिका इसमें चॉकलेट आएगा, इसमें वन आएगा, इसमें क्लाउड्स और मेटल्स आएगा। ठीक है, ये भी उसी ट्रांसक्रिप्ट से आपके लिया गया है जिसका हमने आंसर यहाँ पर दिया है। चलिए लेट अस स्पीक। नाउ रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट अलाउड एंड सर्कल द लेटर दैट आर प्रोनाउंस साइलेंट लेटर्स। तो ये आपको खुद से करके देखना है बच्चों, जैसे बैलेट, बेले, बी प्रोनाउंस एज इन बेट। तो विसल, विसल, ये देखो इस तरह से विसल, टी इसमें साइलेंट रहता है। ठीक है, बैट का बैट, ये आपका बैट हो गया। अलार्म, लाम आपका आ जाता है। साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, इसमें पी साइलेंट होता है साइकोलॉजिस्ट में। नाउ रीड सम वर्ड्स विद द साइलेंट लेटर एज यू रीड सर्कल लेटर दैट आर नॉट प्रोनाउंस। तो देखिए जिसमें साइलेंट जो लेटर्स हैं आपका, जैसे रिसीट हो गया, इसमें पी साइलेंट है। आपका डेब्री हो गया, इसमें एस साइलेंट है। आपका निमोनिया हो गया, इसमें पी साइलेंट है, इसको निमोनिया बोलते हैं, जो निमोनिया होता है ठंड में। आपका आमंड है, इसमें एल साइलेंट है, एल है। ठीक है, आमंड। आपका फॉरेन है, इसमें जी साइलेंट है। आपका आइलैंड है, इसमें एस साइलेंट है। आपका रेक है, इसमें डब्लू साइलेंट है। ये आपका कंपेन है, इसमें जी साइलेंट है। ये आपका फासन है, इसमें टी साइलेंट है। ठीक है बच्चों, तो मैंने सारे के सारे आपको करके दिखा रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वर्क इन पेयर, यूज द गिवन सिचुएशन एंड आस्क टू गिव एंड सिचुएशन टू आस्क एंड गिव सजेशंस। देखिए इनको आपको खुद से करना है। ठीक है, डू इट योरसेल्फ, आप इसको करके देखिए। नाउ लेट अस राइट कंप्लीट द सोशल मीडिया वेब गिवन बिलो टू यूज ऑफ इंटरनेट। देखिए इंटरनेट के यूज से आप जो ये आपका सोशल मीडिया वेब है उसको कंप्लीट करना है आपको। तो इसको मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद से करना है। डू इट योरसेल्फ, आपको पता चले कि आप भी नेट खूब यूज चलाते हो। ठीक है, कि कौन सा काम आप नेट से करते हो, मैंने इसीलिए छोड़ा है। जैसे कि फेसबुक आप चलाते ही होंगे, ट्विटर भी आप चलाते हो, मेल भी आप कर लेते हो। ठीक है, इस तरह से आप देखिए, आगे इनके बारे में पता लगाइए। नाउ नेक्स्ट है ना, राइट एन आर्टिकल टाइटल द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ द सोशल मीडिया वेब। सोशल मीडिया वेब की हेल्प से आपको ये जो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, इस पर पूरे का पूरा एक टाइटल लिखना है। ये रहा आपका टाइटल, मैंने छोटा सा आपका लिख रखा है आपके लिए। ठीक है, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, गरिमा क्लास 7, तो यहाँ से इस तरह से आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। इसको आप क्लास 8 कर लीजिए, क्लास 7 में आप अब नहीं रहे तो अपनी क्लास का लिखोगे। ठीक है, इस तरह से। नो लेट अस एक्सप्लोर। चलिए, ए कैनरी इन द कोल माइन इज ए पॉपुलर फ्रेज टू डिस्क्राइब अर्ली साइन ऑफ पोटेंशियल डेंजर। देखिए, ए कैनरी इन द कोल माइन, ये क्या है, बहुत पॉपुलर फ्रेज है जो कि किसी भी डेंजर का अर्ली साइन देती है। कोल माइनर्स इन प्लेस लाइक अरुणाचल प्रदेश यूज कैनरी बर्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कोल माइनर्स हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में, वो कैनरी बर्ड्स को साथ में रखते हैं। ठीक है, ताकि वो उनको अर्ली डिटेक्शन बता सके कि कहीं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं जिसको सूंघकर वो वहीं पे बेहोश होकर मर जाएं। सच गैसेज आर ए पोटेंशियल रिस्क टू लाइफ ऑफ द माइनर्स। दीज लिटिल बर्ड्स आर पार्टिकुलरली सेंसिटिव टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कैन प्रिवेंट माइनिंग एक्सीडेंट्स। तो ये जो बर्ड्स होती हैं आपकी, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत ही जल्दी डिटेक्ट कर लेती हैं और किसी भी एक्सीडेंट को रोकने में ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉट्स लिविंग इन स्पेस स्टेशन हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली। देखिए, जो एस्ट्रोनॉट रहते हैं स्टेशन में, उनको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है। रीड हाउ दे मैनेज द रूटीन टास्क इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। अब आपको ये पढ़ना है कि किस तरह से वो अलग अलग तरह की टास्क करते हैं बिना ग्रेविटी के। नाउ यू में फाइंड मोर इंटरेक्शन अबाउट इट फ्रॉम द इंटरनेट। और इंटरनेट से इसके बारे में और ज़्यादा भी आप जानकारी जुटा सकते हैं। जैसे कि राइट, वो लिखते कैसे हैं, एक्सरसाइज कैसे करते हैं, खाते कैसे हैं। ठीक है, ये पूरे का पूरा आपको खुद से पढ़ना है बच्चों। स्लीप, कैसे वो सोते हैं। तो डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन हैव ह्यूमंस एंड एनिमल्स कैन सेव ह्यूमंस फ्रॉम नेचुरल क्लाइमेटीज। क्या आपको जानते हो कि जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमंस को नेचुरल क्लाइमेटीज से बचा लेते हैं।
क्योंकि उनको अर्ली साइन पता चल जाते हैं नेचुरल क्लाइमेटीज के। एनिमल्स कैन सेंस नेचुरल क्लाइमेटीज, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो नेचुरल क्लाइमेटीज को सेंस कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग एग्जांपल एंड डिसाइड इफ़ दिस इज ट्रू। अगर आपको ये आप सारे पढ़ने हैं और इसको अब आपको डिसाइड करना है कि क्या ये सच है या नहीं। जैसे कि 2004 में बिफोर ए सुनामी could hit the coastline of Indonesia, some animals made effort to flee. Elephants ran off higher ground, flamingos abandoned low-flying nesting areas, and dogs refused to go outdoors. ये सारे के सारे 2004 में, जैसे एलिफेंट्स ने, फ्लेमिंगो बर्ड ने और डॉग्स ने, सब ने अर्ली वार्निंग इसका दे दिया था, जो कि 2004 में इंडोनेशिया में सुनामी आई थी। ठीक है, तो मिनट्स बिफोर द नेपाल अर्थक्वेक ऑफ 1805 oxen, sheep, dogs and geese started making alarm call in unison. सब ने एक साथ मिलकर पूरी तरह से आवाज़ करना शुरू कर दिया, जो कि 1805 में नेपाल में क्वेक आया था, उससे पहले ही कुछ मिनट पहले। Now migratory bird crossing the Pacific are able to dodge stream and other hazards, dodge storms। तो देखिए जो ये माइग्रेटरी बर्ड होती है वो भी पैसिफिक ओशन में खतरे का पहले से ही पता लगा लेती है। इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको शार्क सेंस द ड्रॉप इन ये बैरोमेट्रिक प्रेशर। जो शार्क है वहाँ पर वो जो आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर है उसके ड्रॉप का पता लगा लेती है। दैट प्रोसीड हरिकेन एंड टेंड टू स्विम टू डीपर वाटर एज ए रिजल्ट। जो कि हरिकेन जो आते हैं वहाँ पर उनका पहले से ही वो अर्ली वार्निंग दे देती है और गहरे पानी में स्विम करती है। डॉल्फिन हैव आल्सो बीन ऑब्जर्व स्विमिंग अवे फ्रॉम द स्टॉर्म प्रोन एरियाज। जो डॉल्फिन है वो स्टॉर्म प्रोन एरियाज से दूर कहीं जाके स्विम करती हैं। तो साइंटिस्ट हैव स्टडीड दिस बिहेवियर एंड फाउंड दैट व्हेन सीवियर स्टेट राइज इन डीप रॉक बिफोर द अर्थक्वेक अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड दैट एनिमल्स कैन सेंस। तो देखिए साइंटिस्ट इस चीज़ का स्टडी कर चुके हैं कि कभी भी अर्थक्वेक आने से पहले बहुत ही अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी अर्थ मैग्नेटिक वेव जनरेट होती हैं, जिनको ह्यूमन सेंस नहीं कर पाते, लेकिन एनिमल्स उनको सेंस कर लेते हैं। ठीक है, और वो अर्ली वार्निंग के रूप में काम करती है। तो सलीम अली द बर्डमैन ऑफ इंडिया, इनके बारे में आपने पढ़ा भी है। सलीम अली के बारे में जो बर्डमैन ऑफ इंडिया है, वाज एन इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट, ए पर्सन हु स्टडीड बर्ड, इसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू कंडक्ट सिस्टमेटिक बर्ड सर्वे अक्रॉस इंडिया एंड रोट सेवरल बुक्स ऑन बर्ड्स। जिन्होंने जो इंडिया में पूरा बर्ड्स का सर्वे था वो कंडक्ट किया और उन पर बहुत सारी किताबें भी लिखी। ही वाज अवार्डेड द पद्म भूषण इन 1958 एंड द पद्म विभूषण इन 1976। नेक्स्ट है वी नीड टू कंजर्व और फेदर्ड फ्रेंड वर्क इन ग्रुप ऑफ 4। ठीक है, हमें अपने फेदर्ड फ्रेंड्स को कंजर्व करना चाहिए। 4 का ग्रुप बनाकर आपको बच्चों ये डिस्कस करना है। बहुत बड़े क्वेश्चन आंसर, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने आपको फटाफट ये पढ़ाया है। लुक एट द पिक्चर एंड मेक ए बर्ड फीडर विद क्लिपबोर्ड, चार्ट पेपर एटसेट्रा, कार्डबोर्ड, चार्ट पेपर एटसेट्रा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपको एक बनाना है, ये आपको एक्टिविटी खुद करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में इसी तरह से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में भी क्वेश्चन आंसर्स और पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ हम ऐसे ही उसको क्लियर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये तो बता ही दिया मैंने, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।